आज से कुछ दिनों पहले चैनल पर मैंने एक पोल डाला था जहां पर मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या मुझे हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग टिप्स और स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाना चाहिए। तो आप सभी ने बोला था हाँ। तो आज पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं। मैंने क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स स्कोर किए थे और आज मैं आपके साथ 6 टिप्स शेयर करने वाला हूं। अगर ये 6 टिप्स को आप फॉलो करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपको भी आसान लगने लगेगा और बोर्ड में आप भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 निकल कर आती है सब हेडिंग्स। पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही वो फेस करते हैं कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर में वो एक पॉइंट लिखते हैं और उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि अब आगे आंसर में क्या लिखें। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि उनको सब हेडिंग्स याद नहीं होती हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी को बारीकी से देखेंगे तो उस एनसीईआरटी में आपको अपने आप बहुत सारे पैराग्राफ देखने को मिल जाते हैं। हर एक टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखते हैं तो हर टॉपिक के अपने आप आपको पॉइंट्स अपने आप सब हेडिंग्स देखने को मिल जाएंगी। तो जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे दिमाग में कुछ सब हेडिंग सोच लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये 6 पॉइंट्स होंगे, ये 4 पॉइंट्स होंगे जिन पर मैं आंसर लिख रही होंगी या लिख रहा हूँगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस आपको आसान लगने लगेगा। वैसे ही चैप्टर हमारे स्टोरी जैसे रहते हैं। अब स्टोरी से अगर कुछ पॉइंट्स हम याद कर लेंगे तो एग्जाम में हम वो स्टोरी भूल नहीं रहे होंगे। एक एक पॉइंट दिमाग में आएगा और पूरा चैप्टर हमें याद आने लगेगा। तो टिप नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट आती है। इसके बाद टिप नंबर 2 एक और इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत सारे हमें नेम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं कि साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज हैं, सार्क के टोटल मेंबर्स बता दीजिए, यूएन रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा। जी नहीं, गूगल की मदद लीजिए। किसी भी चीज़ के अगर आपको नेम्स याद करने हैं, फाउंडिंग मेंबर्स याद करने हैं तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं उससे रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स या फिर निमोनिक्स। जैसे कि सार्क में टोटल 8 मेंबर्स हैं। अब या तो आप 8 मेंबर्स बिल्कुल याद करें, उनको रटें, या इससे अच्छा आप सिर्फ इतना सा निमोनिक्स याद कर सकते हैं कि एमबीबीएस पेन, और ये आपने याद कर लिया, आपको पूरे सार्क के मेंबर्स याद हो गए। तो ऐसी ट्रिक्स यूज़ करिए, गूगल पर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। आपका पूरा टाइम भी बचेगा और एग्जाम में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई इस स्टूडेंट को तो सारे नाम्स वगैरह भी याद हैं। इसके बाद 3rd नंबर पर एक क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है, भैया कुछ ऐसा बता दो जिससे पॉलिटिकल साइंस में मैं फुल स्कोर कर लूँ। तो वो चीज़ मैं आपको आज बता देता हूँ। 3 चीज़ें। चेन्नई की एक्सप्लेनेशन वीडियोस, कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, कुछ वीडियोस अदीशा बना रही हैं जिन्हें सीयूटी में ऑल इंडिया रैंक 1 निकाली है, 800 में से 800 स्कोर किया हुआ है। तो हम लोगों ने आपके लिए पॉलिटिकल साइंस की एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाई हुई हैं। दूसरे नंबर पर फंसना पक्का है सीरीज और तीसरे नंबर पर हमारे नोट्स जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जिस बच्चे ने ये तीनों चीजें कर ली, एक्सप्लेनेशन वीडियोस के बाद फंसना पक्का है सीरीज, फिर रिवीजन के लिए नोट्स, उसके पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स नहीं कट सकते। अगर आप दिल लगा के 3 चीज़ करते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं, आप चैनल पर आना और चैनल को रिपोर्ट कर देना, क्योंकि मेरा दावा है इसके बाद आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद अगले नंबर पर एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सीक्वेंस। पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स जब भी आप कर रहे हैं तो उन्हें लाइन से करिए। ये मत करिए कि पहले चैप्टर 2 कर लिया, फिर चैप्टर 6 कर लिया, फिर हमने चैप्टर 3 कर लिया। ऐसा मत करिए। आप पॉलिटिकल साइंस की बुक को अच्छे से देखिएगा, वहाँ पर एक टाइमलाइन चल रही होती है। आप पहला चैप्टर करेंगे, दूसरा आपको आसान लग रहा होगा, दूसरा पहला आप कर लेंगे तो थर्ड आपको एकदम ईजी लग रहा होगा। तो पढ़ाई हमेशा आप चैप्टर वाइज ही करिए, 1 2 3 4 ऐसा। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको पूरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, आपको हो सकता है पॉलिटिकल साइंस इजी लगता हो या हो सकता है डिफिकल्ट लगता हो, लेकिन अगर आप एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो ह्यूमैनिटीज के जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन मेजर सब्जेक्ट्स में हमें सबसे ज़्यादा इजी पॉलिटिकल साइंस लगता है। रीज़न, पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी ऐसी है कि जिस जन ने बहुत बार उसको पढ़ लिया ना वो उसको भूल नहीं सकता। बाकी सब्जेक्ट में तो हम भूलने लग जाते हैं। तो अगर एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें और बोर्ड एग्जाम में एक चेकर के पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल साइंस की आंसर शीट चेक करते समय वो जो चेकर होगा उसको मार्किंग स्कीम देखने की भी ज़रूरत होगी, उसको पूरी एनसीईआरटी रटी होगी। तो ऐसे में अगर हम एनसीईआरटी की टर्मिनोलॉजी को सीख लेते हैं, और पहले मैंने आपको एक टिप दी थी कि हम एनसीईआरटी के ही सब हेडिंग्स को याद कर लेते हैं, तो चेकर के सामने
एक बहुत ही शानदार आपका एक इंप्रेशन पड़ रहा होगा कि भाई इस बंदे को तो पूरी एनसीईआरटी आती है, और जो मार्किंग स्कीम होती है वो एनसीईआरटी से ही बनी होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा एनसीईआरटी रटना, ये गलती कभी मत करना, मैं एनसीईआरटी कभी नहीं रटना है, आंसर मन से ही लिखना है, लेकिन एनसीईआरटी का उसमें एक रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए कि इस बंदे ने पूरी पढ़ाई एनसीईआरटी से करी है और इसको टर्मिनोलॉजी आती है पॉलिटिकल साइंस की, और सब हेडिंग्स वगैरह फ्लो चार्ट्स बनाते भी आते हैं। तो थोड़ा एनसीईआरटी को पॉलिटिकल साइंस पे अपना एक सच्चा दोस्त बना लीजिए। इसलिए मैंने आपको बोला है कि हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो से आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी आपको कराते हैं। अगर आप बुक करते हैं तो एनसीईआरटी को अच्छे से करिए। इसके बाद आखिरी टिप मैं आपको दे देता हूं। ये अगर आपको प्रमोशन लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक सच्ची टिप मैं आपको दे रहा हूं। हमारा एक आंसर राइटिंग पर कोर्स आया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज का। हमारी एप्लीकेशन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। बहुत सारी टॉपर्स आंसर शीट्स जो होती हैं उनको हमने स्टडी किया है, अपने एक्सपीरियंस को यूज किया है। मेरे बोर्ड एग्जाम में आंसर राइटिंग में 1 मार्क भी नहीं कटा था। तो सारी चीजों को हमने देखने के बाद वो कोर्स डिजाइन किया हुआ है। तो ऊपर एंड स्क्रीन में उसका मैं ट्रेलर डाल रहा हूँ, पहले आप वो देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं। ये 6 टिप्स आती हैं पॉलिटिकल साइंस की, इनको फॉलो करिए और देखिए पॉलिटिकल साइंस कितना आसान हो जाता है। डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कोई भी डाउट तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगोरिया।